अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। वही हुआ जिस बात का डर था। यहाँ पर ये बात सबके सामने आ ही गई कि हारिस ने कहा है कि उसे सोबिया से शादी करनी है। ये बात सुनकर बाप तो सर से पैर तक गुस्से में आ गया और कहा कि अपने बेटे को समझा लो, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो अनकरीब मैं उसको घर से निकाल दूंगा और मुमकिन है कि मैं उसको अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दूं। मगर वो भी हारिस है, जिस चीज़ का जुनून उसको चढ़ जाता है उसको तो वो हासिल कर कर ही रहता है। और वो सोबिया को भी हासिल करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ हुरम को जलाने के लिए। मोहब्बत वो सोबिया से नहीं करता, कादिर को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए और हुरम को जलाने के लिए। दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है हारिस। तो ये बात आखिर सबके सामने ड्राइंग रूम में पहुंच ही जाती है कि यहाँ पर हारिस ने सोबिया को प्रपोज किया। कादिर बाप से कहता है कि बाबा आप प्लीज़ समझाएं हारिस को, इस तरह रिश्तों को पामाल ना करे। मगर हारिस के सर पर जो भूत चढ़ा हुआ है वो ऐसे कैसे उतर सकता है। यास्मीन पुप्पो ने भी ये कहा कि मैंने अपनी बेटी की मंगनी कादिर से की है, इसीलिए मैं शादी भी कादिर से ही करूँगी। जब पता चला ये बात हुरम को कि हारिस हर हद पार कर चुका है, रिश्तों का लिहाज बिल्कुल भूल चुका है, तो तब हुरम ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसको ऐसे इंसान से वास्ता नहीं पड़ा। उसकी जान एंड टाइम पर छूट गई। उसे पता चल गया वक्त रहते ही कि हारिस किस किस्म का इंसान है। मगर वो कादिर के लिए बहुत ज़्यादा दुखी है। हारिस अपनी हरकतों से तो अभी भी बाज नहीं आया, इसीलिए तो कह दिया कि सोबिया को बुला के पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहती है। हारिस और बाकी सब घर वालों ने सोबिया को बुला ही लिया और यास्मीन पुप्पो कहती रही कि मैंने अपनी बेटी की मंगनी कादिर से की है। मगर ये तो बेटी का फैसला होगा ना एंड का। बेटी को बुलाया और बेटी ने बहुत ही मासूमाना तरीके से हारिस का नाम ले लिया। वाह! एक दफ़ा भी ये नहीं सोचा कि कादिर ने उसके लिए क्या क्या किया। कादिर ने उस वक़्त उसका हाथ थामा जब उसका साथ कोई भी नहीं था। यहाँ पर हारिस तो उसको देखना भी पसंद नहीं करता था। पता नहीं सोबिया ये सब इतनी जल्दी कैसे भूल गई। मगर जो भी है, नाम तो उसने हारिस का लिया और हारिस इस बात पर बहुत खुश है। उसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं कि कादिर क्या सोचता है, घर वाले क्या सोचते हैं, हुरम क्या सोचती है। किसी चीज़ की उसको नहीं पड़ी। उसे बस ये है कि वो जीत गया और इस जीत के खुमार में हारिस को तो समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्योंकि उसने हुरम को दुख पहुंचा दिया। उसके मुताबिक हुरम को दुख पहुंचाया, मगर हुरम खुश है कि उसकी ऐसे इंसान से जान बच गई जो इतना है कि उसको रिश्तों की तकद्दुस का भी ख्याल नहीं। यहाँ पर हारिस और सोबिया अभी तो हमें एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। किसी घर वाले की परवाह नहीं की इन्होंने, कादिर की परवाह नहीं की, माँ बाप की परवाह नहीं की और आपस में एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया। तो आगे देखते हैं कि सोबिया के साथ क्या क्या होता है। हम सबको सोबिया के इंजाम का तो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। उसने जो कादिर के साथ किया, अच्छा तो उसके साथ भी नहीं होगा। तो मेरी तरह किस किस को सोबिया के इंजाम का इंतज़ार है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।